हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता गौरी। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस दिव्य और पावन वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरितालिका तीज का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। लोग बहुत ही भ्रम की स्थिति में हैं कि इस बार साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 25 या 26 अगस्त, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हरितालिका तीज की पूजन सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेंगी। हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं, इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना, और जो महिलाएं पहली बार हरितालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहां से व्रत रखना चाहिए, मायके से या ससुराल से, और व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से सभी को बचना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है। व्रत में कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन करना है और कौन सी चीजों का सेवन नहीं करना है, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तथा इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं हरितालिका तीज की। दोस्तों, हरितालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपवासों में से एक है। हरितालिका तीज व्रत को सभी व्रतों में सबसे बड़ा अमृत माना जाता है। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। पार्वती रूप नारी शक्ति का उत्सव है, जिन्होंने अपने संकल्प और तप से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता गौरी से सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती हैं। हरितालिका तीज का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक सुंदर सी तस्वीर बनती है। महिलाएं हरे वस्त्रों में सजी हुई, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और होठों पर शिव कौमा पार्वती का नाम। हरितालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक स्त्री के प्रेम, त्याग, विश्वास और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र तथा सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है, जिसमें महिलाएं रात्रि जागरण करती हैं और व्रत को संपूर्ण करती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, माता पार्वती जी की तरह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती हैं वे रख सकती हैं। आपको बता दें कि हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुमारी कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। चलिए भक्तों, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत कब रखना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ये जानने से पहले हरितालिका तीज की सामग्री, पूजा विधि तथा व्रत के नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले पूजा की सामग्री एकत्रित करनी है, उसके बाद आपको विधिवत पूजा करनी है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत होता है, क्योंकि दोस्तों हरितालिका तीज व्रत को निर्जला और निराहार किया जाता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत में व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरी रात जागकर पूजा पाठ और माँ गौरी की आराधना में व्यस्त रहना पड़ता है। पूरी रात बिना सोए जागते रहना पड़ता है। यदि किसी महिला की जाने अनजाने में नींद लग जाती है तो व्रत टूट जाता है। इसलिए पूरी रात रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा हरितालिका तीज को कुमारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं करती हैं। कुमारी कन्या इस व्रत को अच्छा वर प्राप्त करने के लिए करती है और सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और कुशल कामना के लिए इस व्रत को निर्जला रहकर करती हैं। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं। हरितालिका तीज व्रत में महिलाओं का 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। जिस प्रकार 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है, उसी प्रकार पूजा में भी 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। हरितालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं।
यदि किसी महिला के बस में इस व्रत को रखने की शक्ति नहीं है तो भूल से भी इस व्रत को ना रखें। ऐसा माना जाता है कि यदि इस व्रत में जल ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जन्म मिलता है। यदि फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का मिलता है। यदि इस दिन सो जाएं तो अजगर का जन्म मिलता है। इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो वह अगले जन्म में सर्प बनती है। जो शक्कर खाती है वो मक्खी बनती है, जो मांस खाती है वो शेर बनती है, और जो अन्न का सेवन करती है वो सूअर बनती है। इसीलिए हरितालिका तीज का व्रत पूरे संयम और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, इसमें भगवान शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, इसलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी और बालू रेत। इसके अलावा लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आग का फूल, भस्म, श्रीफल यानी पानी वाला नारियल, पान का पत्ता, दोरवा, गेंदा या गुलाब के फूल, माला, फतू, फल, मेवा, मिष्ठान और बेसन से बनी मिठाइयाँ, माता पार्वती जी के सेवक श्रृंगार का सामान, वस्त्र, धोती या गमछा, कपूर, सफ़ेद चंदन, रोली, सिंदूर, कलश, गंगाजल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, आम का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उन्हें फुलेरा से सजाना चाहिए। इसके बाद पूजन के समय सुहागिन महिलाओं को नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी या पाटा रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब आप चौकी पर स्वास्तिक बनाकर केले का पत्ता रखें। तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें। अब आप एक कलश की स्थापना करें। एक मुट्ठी चावल पर कलश रखें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के अंदर थोड़ा सा पानी, गंगाजल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दें। फिर आम का पत्ता रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करें। कलश पूजन के बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें, उनका श्रृंगार करें। महिलाएं सुहाग का सामान माता गौरी जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को धोती या गमछा अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। उसके बाद आरती करें, जिसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी की और तत्पश्चात माता पार्वती जी की आरती करें। पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें। फिर रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागिन महिलाएं सुहाग लेती हैं, और ककड़ी, खीरा और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद आप प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत का पालन करें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2025 की दोपहर 12:24 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 26 अगस्त 2025 की दोपहर 1:01 पर होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 8:30 बजे तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट की है। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन जो लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं, उन्हें 26 तारीख को तृतीया तिथि समाप्त होने से पहले ही पूजा कर लेनी होगी। यानी 26 तारीख की दोपहर 1 बजे से पहले या प्रदोष काल की पूजा कर लें, वरना इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:56 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:49 पर रहेगा। वहीं राहुकाल का समय दोपहर 3:28 से शाम 5:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी, जय मां गौरी अवश्य लिखें। यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल वैविक दृष्टि को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए माताओं बहनों, अब जान लेते हैं कि जो महिला पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही है तो उसे कहां से शुरुआत करनी चाहिए और कैसे करना चाहिए। यदि कोई महिला पहली बार हरतालिका तीज व्रत रख रही है तो उसे शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार विधिपूर्वक यह व्रत संकल्प पूर्वक करना चाहिए। यह व्रत उठाना का अर्थ है व्रत की शुरुआत करना, यानी यह व्रत अब जीवन भर के लिए करना। हरतालिका तीज व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का व्रत होता है और इसे बहुत श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। ये व्रत निर्जला, बिना पानी के और अखंड व्रत होता है, यानी दिन रात बिना कुछ खाए पिए किया जाता है।
पहली बार हरतालिका तीज व्रत कैसे उठाएं, इसकी पूरी विधि इस प्रकार है। व्रत उठाने से पहले की तैयारी। व्रत से एक दिन पहले त्रयोदशी को हल्का सात्विक भोजन करें। तेल, मसाले और प्याज लहसुन का त्याग करें। स्नान कर साफ कपड़े पहने और घर में पवित्रता बनाए रखें। पहले ही दिन यह संकल्प लें कि अब मैं हर साल हरतालिका तीज व्रत करूंगी, यदि आप जीवन भर करना चाहती हैं। व्रत वाले दिन चतुर्थी की तिथि को मुख्य विधि स्नान और संकल्प से प्रारंभ होती है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनें। हल्के पीले, हरे या लाल रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं, जिसे हरतालिका देवी कहा जाता है। संकल्प लें। व्रत उठाना यानी हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर यह संकल्प लें, शिव पार्वती प्रसन्ना प्रथम हरतालिका व्रतम करिष्ये, अर्थात मैं शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हरतालिका तीज व्रत करूंगी। इसी संकल्प से पहली बार यह व्रत उठता है। पूजा विधि में माता पार्वती और भगवान शिव को जल, दूध, फूल, बेलपत्र, धतूरा, फल आदि अर्पित करें। सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी आदि अर्पित करें। हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़ें। रात भर जागरण करें। कथा, भजन और कीर्तन करें। व्रत का पारण अगले दिन पंचमी तिथि को सूर्योदय के बाद करें। पूजा के बाद जल फल अधिग्रहण करें। ब्राह्मण या किसी सुहागिन महिला को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। व्रत का उठाना सांकेतिक रूप से एक संकल्प प्रक्रिया है। इसे आप अपने घर के पूजा स्थान या किसी शिव पार्वती मंदिर में जाकर कर सकती हैं। यदि परिवार में पहले से कोई महिला यह व्रत करती है तो उनसे आशीर्वाद लेकर उनके सामने संकल्प लेना शुभ माना जाता है। इस प्रकार से पहली बार व्रत उठाया जाता है। लेकिन एक बात याद रहे, जिसने एक बार यह व्रत उठा लिया वो ऐसे छोड़ नहीं सकती। यदि छोड़ना है तो इसके लिए अलग विधि होती है, जिसका विवरण हम आगे अलग वीडियो में देंगे। अब जान लीजिए कि इस व्रत के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत एक अत्यंत कठिन और पुण्यदायक व्रत है, जिसे महिलाएं अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। ये निर्जल और निराहार व्रत है, लेकिन कुछ महिलाएं अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिससे व्रत अधूरा या टूट जाता है। पहली गलती, व्रत के दौरान जल या भोजन का सेवन करना। यदि कोई महिला व्रत के दौरान जल, फल, चाय, दूध या किसी प्रकार का भोजन कर लेती है तो व्रत टूट जाता है और उसका फल नहीं मिलता। इससे पति पर संकट जाता है। इसलिए जो महिला इस व्रत को कर सकती है वही करें। दिखावे के तौर पर यह व्रत ना रखें, अन्यथा यह स्वयं के लिए हानि का कारण बन सकता है। दूसरी गलती, व्रत के दौरान नींद में सो जाना। इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। यदि कोई महिला रात में सो जाती है तो व्रत अधूरा हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि 3-4 महिलाएं मिलकर यह व्रत करें, ताकि रात्रि जागरण में एक दूसरे से बातचीत, भजन, कीर्तन और पूजा पाठ करते हुए समय व्यतीत किया जा सके। अन्यथा जो महिला पूरी रात जागने में असमर्थ है उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। तीसरी गलती, व्रत के दिन बाल धोना या बाल काटना। तीज के दिन बाल धोना, नाखून काटना या बाल कटवाना वर्जित माना जाता है। इससे व्रत की शुद्धता भंग होती है। कुछ महिलाएं या कुंवारी कन्या इस दिन 16 श्रृंगार करके सजती हैं और अच्छा दिखने के लिए अपने बाल या नाखून काट लेती हैं। जाने अनजाने में ये गलती महिलाओं से हो जाती हैं, इसलिए इस गलती से बचना चाहिए, अन्यथा माता गौरा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हरतालिका तीज की पूजा में सिंदूर लगाना आवश्यक है। ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए होता है, इसलिए पूजा में सिंदूर लगाना जरूरी है। अगर कोई महिला सिंदूर नहीं लगाती तो व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन ना तो सिंदूर किसी को दान करना चाहिए और ना ही किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में लगाना चाहिए। अपनी कमाई से खरीदा हुआ सिंदूर ही मांग में लगाना चाहिए, अन्यथा पति पर घोर संकट आ सकता है और वो बड़ी विपत्ति में पड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। हरतालिका तीज की पूजा में कथा सुनना भी आवश्यक है। अगर कथा नहीं सुनी गई तो पूजा और व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। कुछ महिलाएं व्रत तो रखती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, लेकिन कथा नहीं सुन पाती तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए व्रत के साथ कथा का श्रवण करना भी शुभ होता है। इससे व्रत पूर्ण होता है और माता गौरा प्रसन्न होती हैं। व्रत के दौरान झगड़ा, क्रोध, कटु वचन या अपशब्द बोलना व्रत के फल को नष्ट कर सकता है। ये व्रत मानसिक शांति और पवित्रता से करना चाहिए। मिट्टी से बनाई गई शिव पार्वती की प्रतिमा का विसर्जन करना भी आवश्यक है। पूजा के बाद प्रतिमा को बहते जल में या किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना चाहिए। यदि विसर्जन नहीं किया गया तो पूजा अधूरी मानी जाती है। व्रत करने वाली महिला को दिन भर शिव पार्वती का स्मरण करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो या कोई विशेष परिस्थिति हो तो व्रत अपने सामर्थ्य अनुसार करें और भक्ति भावना बनाए रखें। जानते हैं इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं। हरतालिका व्रत में सूर्योदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सरगी करती हैं। सरगी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए।
सरगी सास द्वारा बहू को दिया गया भेंट और आशीर्वाद होता है। सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। व्रत शुरू करने से पहले इसे खाया जाता है, जिससे कि पूरे दिन व्रत में थकान और भूख प्यास ना लगे। वैसे तो सरगी की प्रथा पंजाबी समुदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के लोगों ने इसे अपनाया है। सरगी में आप फल, फलों के रस, नारियल पानी, सूखे मेवे और मुरब्बा खा सकती हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेंगे और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। नारियल पानी, अनार का रस आदि भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर ऊर्जा मिलेंगे। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके सेवन से प्यास नहीं लगती है। हरतालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी की तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमकयुक्त भोजन से ना करें। आप पानी, शरबत, फल या मीठे से व्रत से खोलें। पारण में पानी धीरे धीरे पिएं, फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। मीठी चीज का सेवन करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही नमक से बना भोजन मुंह में डालें। माता पार्वती आपको व्रत सफल पूर्ण तरीके से करने की भरपूर शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ये दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला नॉलेज वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।